चलो भैया कितना धक्का धक्का मारो भाई चोट लग जाएगा तो कपड़ा का ठीक ना हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं, हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं, हम तो हाँ हमारे हैं, हाँ हमारे हैं, हाँ हमारे हैं, हाँ हमारे हैं। हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं, हम तो बागेश्वर के समय के हम पक्के हैं और हम अपने समय पर आ चुके हैं। वो बात अलग है कि तुम लोग लेट हो, लेकिन हम टाइम के बहुत पक्के हैं। हमने कल कह दिया था कि 10 बजे दरबार लगाएंगे, 10 मतलब बस। क्योंकि
पहले दरबार खुले में लगना था, फिर हमने सोचा कि वहाँ बरसात आ गई तो दरबार बीच को स्थिर होना पड़ेगा, इसलिए इमरजेंसी में यहाँ काम चल रहा था। 4 जुलाई की तैयारी चल रही थी इस हॉल की, लेकिन हमने सोचा कि अब 3 दिन का दरबार भी इसी पंडाल में लगाया जाएगा। बनता चला जा रहा है, निर्माण की ओर अग्रसर है। और ये पूरा पंडाल कथा के लिए नहीं है ना दरबार के लिए, ये पूरा अन्नपूर्णा सेटअप बनाया गया है। इस पूरे में बैठकर रेलिंग से लोग आकर यहाँ मंच के पास से प्रसाद लेंगे, भोजन प्रसाद की वहाँ से थाली उठाएंगे, यहाँ से आप प्रसाद लेंगे, यहाँ से आप अंदर होकर के जैसे बैठे हो लाइनों में बैठ करके भोजन पाएंगे। पीछे जहाँ अभी लोग खड़े हैं यहाँ सब्जी बनेगी। तो अन्नपूर्णा क्षेत्र बनाया गया है, पर हमने सोचा 3 और 4 तारीख का दरबार, 3 और 4 तारीख के उत्सव तो ठीक है, 29, 30, 1 में कल का दरबार तो वहीं हॉल में भूतों का लग गया था। कुछ भूत यहाँ बचे दिख रहे हैं, लेकिन आज का दरबार थोड़ी विलंब से प्रारंभ हुआ है, लेकिन बहुत देर तक लगाया जाएगा। ताकि भगवान बागेश्वर बालाजी के चरणों में ज्यादा से ज्यादा लोगों की अर्जी स्वीकार हो जाए। सामूहिक अर्जी तो सबकी लगाई जाएगी, परंतु सन्यासी बाबा की प्रेरणा अनुसार जिनको बुलाया जाएगा, जिनके लिए सन्यासी बाबा आज्ञा देंगे, आपको हम बहुत विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करें, आप धाम आ गए मतलब आपकी अर्जी ही स्वीकार हो गई है। यहाँ पर आपका आना ही अर्जी स्वीकार होना है। फिर बालाजी का हो जाना मतलब आपकी जिंदगी में एक नई ऊर्जा, नई क्रांति, नया अध्याय लिखने वाला है। कलयुग में हनुमान जी के समान कोई दूसरा देवता नहीं, और आज तक का इतिहास है। भारत से लेकर के पूरे विश्व के बहुत बड़े बड़े लोगों का इतिहास है कि जिन जिन ने भी हनुमान जी की चरण शरण को पकड़ा, उसकी जिंदगी में 4 चांद तो लगे ही लगे हैं। तो रोगियों को लेकर के आगे मत आइए, पीछे पहुंचिए, पीछे पहुंचिए। सभी प्रेत रोगियों को बाहर प्रेतराज सरकार के पास पहुंचना है। दरबार में दरबार ही लगेगा। आज सेवादारों की ड्यूटी है, सभी प्रेत रोगियों को बाहर पहुंचाएं। हाँ, वही जाना है। तो आप सबको हम बताएं, भारत के इतिहास में और पूरे विश्व के इतिहास में आज तक जितने भी हमने अध्याय देखे हैं, जिन जिन ने भी बालाजी के चरण पकड़े हैं, आज तक वो हनुमान जी के चरणों से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं गया। अभी हम बाहर थे, हनुमान जी के ऊपर पुस्तक लिख रहे थे, तो हमने जब बहुत रिसर्च की तब पाया तो केवल भारत के लोगों पर हनुमान जी की कृपा नहीं है। तब तो एक समय ऐसा था, सन 1900 के दशक का, जब इस धरती पर एक और परम हनुमान भक्त हुए सन्यासी बाबा की तरह, जिनको सब लोग जानते हैं, बाबा नीम करोली। और वो भी सन्यासी बाबा की तरह बहुत प्रकाशित और सिद्ध महात्मा हुए। और आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा कि उन्होंने अपने जीवन काल में भारत के लोगों को तो हनुमान जी से जोड़ा। फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग के जीवन में भी हनुमान जी का नया अध्याय लिखा, और दुनिया की बहुप्रसिद्ध ऐप जिसका नाम फेसबुक है, ऐसा कोई आदमी नहीं जो उसे यूज ना करता हो, उसका श्रेय बाबा नीम करोली को ही जाता है। बाबा नीम करोली के शरीर छोड़ने के बाद
भारत में विदेशी अमेरिका के एक और बहुत अमीर आदमी घूमने आए। एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स वो शरीर छोड़ने के बाद आए। प्राचीन कहानी है, आज का दरबार शुरू करने के पहले उस कहानी से चर्चा शुरू करते हैं। एक बहुत प्राचीन कहानी है, आप लोगों ने उस कहानी को पढ़ा होगा किताबों में। बेताल पच्चीसी नाम की एक बहुत पुरानी पुस्तक है जिसमें वीर विक्रमादित्य और बेताल की 25 कहानियां हैं। वैसे तो पढ़ने वालों ने अपने अपने हिसाब से उसका आकलन किया। उसे मनोरंजन की दृष्टि से पढ़ोगे तो मनोरंजन है, और ज्ञान के तल पर पढ़ोगे तो बेताल पच्चीसी में भी ज्ञान भरा पड़ा है। बेताल पच्चीसी की एक कहानी है कि वीर विक्रमादित्य के दरबार में एक दिन एक फकीर आता है और एक जंगली सा फल वीर विक्रमादित्य को देता है। वीर विक्रमादित्य राजा की रोज आदत कि वो प्रातः काल लोगों को मिलता था, लोग उसे उपहार देते थे। वो अपने बगल में खड़े हुए दरबारी का मंत्री उसे सौंप देते थे। एक रोज एक फकीर आया, उसने वह जंगल का पुराना सा फल दिया। वीर विक्रमादित्य ने मुस्कुराकर उसे स्वीकार कर लिया, कुछ बोला नहीं। उसे लगा कोई जंगली फल है, वैसे भी ये महात्मा है, क्या खाक देंगे। पर इन महात्मा को यहाँ तक भटकने की भी क्या जरूरत है, ये फल देने की भी क्या जरूरत है, वही रहते जंगल में, कोई बात नहीं। मनी मन वीर विक्रमादित्य ने मुस्कुरा के वो फल को अपने दरबार के मंत्री जो बगल में खड़ा था, असिस्टेंट, उसको दे दिया। और आप ताज्जुब करेंगे कि ना उस महात्मा ने कुछ कहा, ना वीर विक्रमादित्य ने कुछ कहा, और 10 वर्ष तक लगातार वो महात्मा प्रतिदिन आता था, रोज एक फल देता। वीर विक्रमादित्य व्यस्त थे, सम्राट थे, राजा थे, इसीलिए कुछ बोले नहीं। और महात्मा भी बहुत पहुंचा हुआ था, बहुत ऊंचा था, वो भी कुछ बोला नहीं। प्रायः गुरु कुछ बोलते नहीं है, गुरु अपने शिष्य के पात्र का आकलन करते हैं कि ये कब जागेंगे। और तुम्हारी जिंदगी भी ठीक राजा वीर विक्रमादित्य की तरह है कि गुरु तुम्हारे सामने बहुत से शब्दों का फल देता है, लेकिन तुम होश में ही नहीं हो, तुम खुमारी में हो। जैसे वो वीर विक्रमादित्य होश में नहीं है, राज मद में चूर है, चकनाचूर है, वो अपनी मस्ती में मस्त है, वैसे ही तुम भी अपनी मस्ती में मस्त हो। और एक रोज एक घटना घटती है। घटना ये घटती है कि राजा वीर विक्रमादित्य सुबह सुबह खड़ा था और रोज की तरह 10 सालों से, कई 10 या सालों से वो महात्मा रोज आता, एक वही जंगल का फल देता, और राजा का वही काम रोज दरबारी को दे देता। और आज फिर वही घटना घटी कि वो महात्मा वही फल लेकर के आया, राजा को दिया। राजा ने बगल में दरबारी को वो फल देने की बजाय ठीक लेफ्ट साइड में बाएं अंग पर एक पालतू बंदर बैठा था, उसको वो फल दे दिया कि तू भी खा। 10 सालों से दरबारी, तुम भी बेहोश हो और तुम भी पागल हो और तुम भी बाबरे हो और तुम भी महामूर्ख हो कि दरबारों में तुम भटक रहे हो, अपना समय बर्बाद कर रहे हो। और तुम्हारे सामने वर्तमान में अभी इसी वक्त हनुमान जी जैसा कोहिनूर है, तो उस कोहिनूर को छोड़कर के चमत्कारों के चक्कर में पड़े हुए हो। ये भी तुम्हारी मूर्खता है, और इससे ये सिद्ध होता है कि तुम होश में नहीं हो, इससे ये सिद्ध होता है कि तुम सोए हुए आदमी हो, इससे ये सिद्ध होता है कि तुम सिर्फ चमत्कार के पीछे पागल हो, इससे ये सिद्ध होता है कि तुम्हें हनुमान जी के नाम का कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें हनुमान जी से भी कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें केवल अपने काम से लेना देना है। और अगर तुम्हें केवल अपने काम से लेना देना है तो तुम ठीक वीर विक्रमादित्य राजा की तरह सोए हुए बुजुर्ग इंसान हो। पर याद रखना, वीर विक्रमादित्य तो 10 साल में जाग गया था, शायद तुम तो 10 पीढ़ियों में भी अभी तक जाग नहीं पाए। तो शायद तुम अभी भी सोए हुए हो, इसलिए मेरी बात मानो
ये बात तुमको बहुत कड़वी और खरी लग सकती है, पर याद रखना तुमसे ज्यादा ढपोर संख वाला इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि तुम्हें हर महीना नया गुरु चाहिए, नया भगवान चाहिए, नया चमत्कार चाहिए, और तुम बिना अनुष्ठान के, बिना भजन के, बिना शक्ति बल के तुम दूसरे गुरु से चमत्कार पाना चाहते हो, और तुम्हारी जिंदगी में ये कभी घटित होने वाला नहीं है। याद रखना, राम हो, कृष्ण हो या गौतम बुद्ध, सबको लड़ने पड़ते हैं अपने अपने युद्ध। इसलिए आज अगर तुम्हारी बात हमारी समझ में आ जाए और हमारी बात तुम्हें समझ में आ जाए, ये तो तय है, सबको नहीं समझना है, पर कुछ भी अगर समझ जाएंगे तो शायद तुम्हारी जिंदगी का एक नया अध्याय लिख सकता है, तुम्हारी जिंदगी की एक नई क्रांति लिख सकती है। याद रखना, हम भी तुम्हारी तरह इस दरबार में कुछ मांगने आए थे, हम भी तुम्हारी तरह याचना करने आए थे। कल हमारे बीच में हमारे एक बहुत प्रिय मित्र और भारत के बहुत ही एजुकेटेड मैन, वर्तमान में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो हमसे मिलने आए, और वो टीवियों पर बहुत ललकार करके खूंखार ग्लोबली तर्क रखते हैं, पूरे विश्व का बहुत नॉलेज रखते हैं, ज्ञान रखते हैं। ऐसे हमारे प्रिय मित्र सुधांशु त्रिवेदी जी आए। कल हम उनके साथ लगभग 2.5 घंटे तक बैठे और यही चर्चा चल रही थी कि भारत के लिए अब क्या करना चाहिए और हमें भारत को विश्व गुरु कैसे बनाना चाहिए। और हम दोनों मिलकर के बहुत कुछ घर्षण कर रहे थे, बहुत कुछ चर्चा कर रहे थे। तब हमने उनको बातों बातों में मंदिर पर ले गए। हमने कहा अगर तुम्हारी रजा हो मैं तुम्हारे साथ मंदिर जाना चाहता हूँ। हमने दर्शन भी नहीं किए थे, कल आए थे और दरबार में बैठ गए थे, उनके साथ मंदिर पर चढ़े। मंदिर पर जैसे ही चढ़े तो उन्होंने अचानक मुझसे पूछा कि यहाँ का राज क्या है और तुम्हारी जिंदगी में कब घटना घटी, प्रिय बताने की कृपा करें। हमने कहा मित्र, हमारी जिंदगी में जो भी घटना घटी वो यही घटी, और मंदिर के पास जहां पर अभी वर्तमान में आप लोग प्रवेश करते हैं उसके सामने हमारे दादा गुरुजी झोपड़ी बनाकर रहते थे। उनको बुंदेलखंड में बप्पा कहते हैं, आपकी भाषा में दादाजी कहते हैं, अंग्रेजी में ग्रैंड फादर कहते हैं। वो भी यहाँ बैठे थे। तुम जैसे याचना लेकर आए, तुम जैसे अर्जी लेकर आए, तुम जैसे समस्या लेकर, तो दादा गुरु ने हंसते हुए कहा कि रात को आना। हमने मां को जाके कहा कि बात बन गई, रात का समय मिला। और हमारे पिताजी तो हमसे बड़े वाले लालची, हमारे पिताजी बोले फावड़ा ले लो। हमने कहा तसला भी तो चाहिए, घर पे फावड़ा भी नहीं, तसला भी नहीं, पड़ोसी के घर से रख लिया। तब तक माँ हमारी और खतरनाक। माँ ने कहा खोदने वाली सब्बल भी तो लाओ। तब तक हमने कहा कि मान लो ज्यादा गहरे में धन हुआ, फिर पिताजी बोले जेसीबी बुलाएंगे। तैयारी हो गई और अकेले रात को हम 9 साढ़े 9 बजे, पगडंडी थी, कोई उजाला नहीं था, यहाँ जंगल था, बरसात की रात थी, टिम 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 करके बारिश हो रही थी। बगल में ये जो तालाब है वो पहले भी था और ये भरा हुआ था, और बहुत ज्यादा से जीव जंतु बोल रहे थे, मेढक बोल रहे थे, आवाजें तरह तरह की आ रही थी। और तरह तरह की आवाजों में हम अकेले पगडंडी में ऊपर झोपड़ी के पास पहुंच गए। दीपक जल रहा था और वो सदगुरु हमारा बैठा था। ज्वाला जल रही थी, अग्नि जल रही थी, धुआं रमा हुआ था, लंबी दाढ़ी, ये बड़ी बड़ी आंखें और काल एकदम चमकदार चेहरा, दाढ़ी मूंछ भरी हुई, मुस्कुराता हुआ झूले पर बैठा हुआ हमारा सदगुरु बोला आ गए। हमने कहा आ गए और फावड़ा भी ले आए। बोलो कहाँ खोदना। और सदगुरु तो सदगुरु है। मुस्कुराते हुए कहा नहाया है? उनका सुबह नहाया, अभी नहाओ। पुराना समय, बच्चे ही थे, 9 साल के थे। नीचे आए, हैंडपंप में स्नान किया, फटी हुई तौलिया थी, कपड़े एक जोड़ी थे, फटी हुई तौलिया बांध ली, ठंड लग रही थी, जाके धुआं के पास तापने लगे। उसी रात 12:30 बजे हमारी जिंदगी में घटना घटी। हम धर्म मांगने आए थे, अर्जी लगाने आए थे, अर्जी लगवाने वाले बन गए। मांगने आए थे कि कुछ मिल जाए, हलवा मिला। बस 12:30-1 के करीब
एक घटना घटी जो बताने वाली नहीं है। हमारी जिंदगी में जो धीरेन्द्र नाम का लड़का था वो उसी वक्त खत्म हो गया। ये हमें भी पता नहीं है, पर हम तुम आज फिर से बताते हैं प्रार्थना करके कि आप इस चक्कर में मत रहो कि तुम्हारा पर्चा बने या चमत्कार हो। तुम इस चक्कर में रहो कि तुम बालाजी के हो जाओ, तो सन्यासी बाबा तुम्हारे हो जाए। तुम्हें और हमें बालाजी दिखाई नहीं पड़ते हैं, पर कोई तो है जो हमें और तुम्हें देख रहा है। वो सन्यासी बाबा है जिनके पास सब सामर्थ्यता है। तो आप दरबार में आए हो, दो बातें हैं। अगर तुम सिर्फ तमाशा देखने आए हो तो तुम्हें तमाशा के अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा। अगर तुम सिर्फ अर्जी लगाने आए हो तो सिर्फ अर्जी के अलावा तुम्हारे जीवन में और कुछ नहीं घटेगा। अगर तुम सिर्फ चमत्कार देखने आए हो तो तुम्हें यहां चमत्कार के अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा। अगर तुम हनुमान जी को पाने आए हो तो याद रखना, तुम जिंदगी के प्रत्येक पहलू को छू सकते हो। अगर तुम हनुमान जी के होने आए हो तो तुम जिंदगी के प्रत्येक पहलू को स्पर्श कर सकते हो। तो आप दरबार में आए, स्वागत है। आप बालाजी के हो गए और स्वागत है। अब एक बात और मान लो, भटको मत, अटको। और भटकने का ये भी मतलब नहीं कि तुम बागेश्वर धाम आओ। हम आदमी बहुत स्पष्टवादी है, हम तुम्हें बागेश्वर धाम में नहीं बुलाना चाहते। इस भरोसे में भी मत रहना कि हम तुम्हें बागेश्वर धाम बुलाना चाहते हैं। हम तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ बदलाव करना चाहते हैं कि तुम जहां रहो वहां बागेश्वर धाम हो। जहां चिंचन चांचन करते हैं उनसे भी हमने कह दिया, करो शंकर जी का अभिषेक खटली के बड़े हरो। हम आपको बताना ये चाह रहे हैं कि अगर आप हनुमान जी के हो गए तो लौटकर पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। तुम पर कोई हमारी बातों का ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि तुम 1 घंटा बाद चिल्लाने ही वाले हो कि पर्चा कब बनेगा। तुम बोलने ही वाले हो कि हमारे बाप का नाम बताओ, हमारी अर्जी लगाओ। लौट घूम फिर करके तुम यहीं आने, और हम भी तुमसे बड़े वाले बदमाश है, परिचय ही बनाने वाले। हम भी प्रवचन देकर जाने वाले नहीं है, हम भी परिचय बनाने वाले हैं। पर अगर समझ आ जाए तो अच्छी बात है। अगर हमारी बात समझ आ जाएगी तो नया अध्याय तुम्हारी जिंदगी का शुरू हो जाएगा, नई क्रांति तुम्हारे जिंदगी में आ सकती है। नहीं आएगी तो जय बजरंगबली की। हाँ, ये तय है, हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। हम तो तुम्हारे पीछे ही पड़े रहेंगे। तो जब तक तुम हनुमान जी के नहीं हो जाओगे तब तक तुम्हारे पीछे पड़े रहेंगे। और हाँ, एक और सुन लो, जहां जाओगे हम किसी के थ्रू से ही तुम्हें मिलेंगे। चाहे मोबाइल पे मिले, चाहे टीवी पे मिले, चाहे कथा के द्वारा मिले, चाहे जय हो। ठीक है जी, जी प्रभु, ऐसा आया। काम धाम बच्चों पर सब पर कृपा रहेगी। 7 साल से दिक्कत बनी, पैर घुटना व कंधे में दर्द बना। माइक लो, ये थोड़ा है, ये थोड़ा लंबा है। पैर, कंधा, शरीर व गांठों में दर्द बना। दाहिने अंग में असहनीय पीड़ा है। दाहिना मतलब राइट, राइट नॉट लेफ्ट। ये कौन साइड है? राइट है ना, तो आई एम राइट। ओके। दाहिने अंग में दर्द बना हुआ, असहनीय पीड़ा होती है, नसों की समस्या बन रही है। ऑपरेशन नहीं होगा, आराम लग जाएगा, आशीर्वाद है। पेशी करते रहोगे। जी
जीवन भर जुड़े रहेंगे। नियमित पेशी करना है। झाड़ा हम इसी मंगलवार को लगाएंगे। कोई भी तंत्र बाधा, प्रेत बाधा, कोई भी मारण मोहन उच्चाटन नहीं है, न इन चक्करों में पड़ना। आज से ही जय जय होगी, जाओ, आशीर्वाद है। अभी भी दर्द है, आप वहां सामने बैठ जाओ जहां वो फौजी आदमी बैठे, हम झाड़ा लगा दें। चलो पधारो। हाँ मेरी बहना कब आ गई? कल आई बहना? हमारा 4 तारीख को बर्थडे। हाँ जी, धर दो रुपए। बैठ जाओ। अच्छा जी, जय हो श्रीला देवी। इसने हमारे बर्थडे के मनोरथ में 12 सुंदर टोपी वारण की तो लगत नहीं है, ऐसे तो बहुत लोग टोपी लेके आते हैं। जय श्री राम, गुरुजी सीताराम। हाँ, अगली आज्ञा दी जाए। जब तक इनकी अर्जी स्वीकार हो रही है तब तक अगली आज्ञा दरबार में हम अर्जी के लिए ले रहे हैं। राम। मध्य प्रदेश वाहिनी से दुश्मनी है का? सीताराम। भैया सामने हाथ बांधे हुए जो दादाजी खड़े हैं, भैया खड़े हैं हाथ बांधे हुए, बोतल लिए हुए जी, बोतल लेकर के ही आ जाइए। चले आओ। जो हाफ टी शर्ट पहने आ रहे बेटा, हाथ में बोतल लिए हुए, इनको से प्रवेश करवा दो वहां से। बेटे पहली बार आए? 2 बार आइए, अभी आ गया था मंगलवार को। अच्छा, हम जब बाहर थे वो इंदौर चल गया था, फिर जुबुर आपसे गुरु दीक्षा ली। अच्छा, कौन महाराज से? आपसे। अच्छा, ली है कि लेनी है? नहीं ले ली, लेनी है। नहीं ले ली गुरु जी आपसे।